गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक ज़ीरो की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ऐसी स्टोरी जिसमें ज़ीरो की जो कोई वैल्यू नहीं करता है। इस स्टोरी के बाद आप समझोगे कि ज़ीरो की भी एक वैल्यू होती है और जिसे अगर हम सही जगह यूज़ करें तो ज़ीरो 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर तक नंबर बना सकता है। एक बार नंबर्स में लड़ाई हो गई थी। जो हमारे नंबर्स होते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सारे नंबर्स में एक बार लड़ाई हो गई थी। लड़ाई किस बात की कि हम सारे नंबर में से सबसे बड़ा कौन है। लेकिन कहीं बीच में एक छोटा सा नंबर आपने देखा ज़ीरो भी होता है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं करता है, जिसकी कोई कदर नहीं करता है। ठीक है, इन सारे नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन है? ज़ीरो। तो हुआ क्या, जो नाइन था वो सबसे बड़ा, खुद को सबसे बड़ा मानने लगा कि सबसे बड़ा नंबर तो मैं हूँ, सबसे पावरफुल मैं हूँ। उसने नाइन को हिट किया, नाइन को मारा। ठीक है, ये बोल के कि मैं तेरे से बड़ा हूँ, मैं तुझे मार सकता हूँ। ठीक है, फिर एट ने भी यही किया, उसने सेवन को मारा, क्योंकि वो क्या बोला कि मैं तुझसे बड़ा हूँ। सेवन ने भी क्या किया, सिक्स को मारा। सिक्स ने फाइव को मारा, और फाइव ने फोर को, फोर ने थ्री को, थ्री ने टू को। अब जब टू ने वन को मारा तो वन समझदार नंबर था। ठीक है, वन इज एन इंटेलिजेंट नंबर। उस वन ने अपने से छोटे नंबर यानी ज़ीरो को मारने की बजाय उसने क्या किया, उस वन ने ज़ीरो को अपने बगल में बिठा लिया। तो वो नंबर क्या बन गया? 10। और ये जो 10 है वो इन सब नंबर्स में से क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इस स्टोरी से क्या पता चलता है हमें? हमें अपने से छोटों को मारना नहीं चाहिए। अगर हम अपने छोटे की सपोर्ट लें, अपने से छोटे की हेल्प लें, अपने से छोटे को अपने पास रखें प्यार से, तो वो एक दिन बड़ा काम हो सकता है। तो कभी भी ज़ीरो को ज़ीरो मत समझना, क्योंकि ज़ीरो एक बहुत पावरफुल नंबर है। अगर वो वन के साथ जुड़ जाता है तो 10 बन जाता है। ठीक है, और जीरो को तो इन्वेंशन हुआ था, बाकी सारे नंबर तो फ्री में मिले थे, लेकिन जीरो को तो इन्वेंशन किया गया था कि जीरो एक नंबर ऐसा होना चाहिए जिसकी मैथमेटिक्स में नीड होती है। मैथ्स में हमें काम आता है ज़ीरो, और लाइफ में भी काम आता है। आपने ऑड और इवन नंबर तो सुने होंगे, ऑड एंड इवन नंबर्स। ठीक है, आपको याद हो तो ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं? वो सारे नंबर जो टू से डिवाइड होते हैं, डिविजिबल बाय टू, वो इवन नंबर होते हैं। और जो नंबर टू से डिवाइड नहीं होते वो कौन से नंबर होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या ज़ीरो ऑड नंबर है या इवन नंबर है? इज़ ज़ीरो एन ऑड नंबर और इवन नंबर? तो आप में से कुछ बच्चे इसका आंसर ज़रूर दे सकते हैं, हो सकता है किसी को नहीं पता हो। तो इसी के लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ अभी कि ज़ीरो कैसा नंबर होता है। ज़ीरो एक इवन नंबर होता है। ठीक है, क्यों? वाई? बिकॉज जो इवन नंबर है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? एनी नंबर व्हेन डिवाइड्स बाय टू इट लीव्स द रिमाइंडर ज़ीरो। यानी किसी भी नंबर को अगर मैं टू से डिवाइड करता हूँ तो उसका रिमाइंडर क्या आता है? ज़ीरो आता है। रिमाइंडर इज इक्वल टू ज़ीरो। जब हम किसी भी नंबर को टू से डिवाइड करेंगे, देखो, टू को अगर मैं टू से डिवाइड करूँ, फोर को अगर मैं टू से डिवाइड करूँ, या कोई भी नंबर 24 को अगर मैं टू से डिवाइड करूँ, तो इनके लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है वो क्या आएगा? ज़ीरो। टू वन ज़ा टू, सब्ट्रैक्ट किया ज़ीरो। टू टू ज़ा फोर, सब्ट्रैक्ट किया ज़ीरो। टू ट्वेल्व ज़ा 24, सब्ट्रैक्ट किया ज़ीरो। इट मीन्स 24 इज एन इवन नंबर, टू इज एन इवन नंबर एंड फोर इज ऑल्सो एन इवन नंबर। लेकिन अगर मैं ज़ीरो को डिवाइड करूँ टू से, तो देखें क्या आता है? टू के टू में ज़ीरो कब आएगा? टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, और रिमाइंडर क्या आया? ज़ीरो। इसीलिए टू ज़ीरो एक ऐसा नंबर है, इवन नंबर है। इस ज़ीरो की मैं एक बात और बताता हूँ। आपको ज़्यादातर बच्चों को पता होगा ज़ीरो पॉजिटिव नंबर होता है या नेगेटिव नंबर होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। आप बता सकते हैं ज़ीरो पॉजिटिव है नेगेटिव? जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। फिर भी जीरो की एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जीरो के पहले प्लस और जीरो के पहले माइनस दोनों यूज़ किया जा सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 10 - 0, 10 + 0। ठीक है, इसका मतलब जीरो के आगे साइन यूज़ हो रहा है माइनस का, जीरो के आगे साइन यूज़ हो रहा है प्लस का। ऐसा साइन तो यूज़ होता है, लेकिन जीरो एक ऐसा नंबर है न्यूट्रल। जीरो इज ए न्यूट्रल नंबर। न्यूट्रल मतलब ना ये पॉजिटिव में आता है ना ही नेगेटिव में आता है। So we can say that 0 is neither positive nor negative। यानी जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। जीरो एक न्यूट्रल नंबर होता है जिसमें ना पॉजिटिव का साइन होता है ना नेगेटिव का साइन होता है। फिर भी हम जीरो को यूज़ कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में
प्लस या माइनस के आगे या पीछे। देखो 0 + 10, 0 - 10। अब यहाँ भी एक मीनिंग निकलता है। पहले ऊपर वाला मीनिंग समझाऊं, जैसे 10 - 0 10, 10 + 0 10, यानी 0 में किसी भी नंबर को प्लस या माइनस करने पे क्या आंसर आता है। किसी भी नंबर में 0 माइनस या प्लस करने पे क्या आंसर आता है। अगर 0 के आगे प्लस का साइन है तो वो नंबर हमेशा प्लस में, यानी बड़ा नंबर होता है 0 से। अगर 0 के आगे माइनस का साइन है तो वो नंबर हमेशा उस नंबर से 0 से छोटा होता है। ठीक है। और अगर किसी नंबर में 0 माइनस किया जाए तो वही सेम आंसर आता है। अगर किसी नंबर में 0 ऐड किया जाए तो भी वही सेम आंसर आता है। इसकी चीज़ और समझाता हूँ आपको मैं भी। द रोल ऑफ ज़ीरो, द रोल ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिकल में ऑपरेशंस की बात करूँगा अभी। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। देयर आर 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। अब एक इसकी बात बताते हैं। कोई भी नंबर अगर मैं उसमें ज़ीरो ऐड करता हूँ तो वही नंबर उसका आंसर आता है। अगर कोई भी नंबर उसमें मैं ज़ीरो माइनस करता हूँ तो भी उसका आंसर वही नंबर आता है। लेकिन किसी नंबर को अगर मैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँ तो उसका आंसर ज़ीरो हो जाता है। और यहाँ एक नई चीज़ आपको सीखने मिलेगी, किसी भी नंबर को अगर मैं ज़ीरो से डिवाइड करवाता हूँ तो उसका आंसर ही नहीं आ सकता, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि a डिवाइडेड बाई ज़ीरो को ऐसे लिखा जा सकता है, a डिवाइडेड बाई ज़ीरो, और ये इन रेशनल नंबर बनता है, रेशनल नंबर बन रहा है। और रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है, जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q। लेकिन q हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता, डिवाइडेड बाई ज़ीरो कैन नॉट बी पॉसिबल। क्यों, उसका आंसर नहीं आएगा। इसका रीज़न है, देखो, अगर मैं किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करवाऊँ, सपोज मैं 10 से डिवाइड करवा 10 को ज़ीरो से डिवाइड करवाता हूँ, तो इसका मतलब है मुझे ज़ीरो की टेबल तब तक बोलनी है जब तक 10 नहीं आ जाता। तो आप कुछ भी टेबल बोलो, ज़ीरो, ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, वन ज़ा ज़ीरो, टू ज़ा ज़ीरो, थ्री ज़ा, सबका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। यानी मैं कितनी भी कोशिश करूं, कितना भी नंबर यूज़ करूं, 1 2 3 कितना भी बोलूं, इसका आंसर हमेशा आ ही नहीं सकता है। इसका आंसर ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी करूं ज़ीरो की टेबल में कभी 10 नहीं आ सकता। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी रेशनल नंबर में क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है। और अगर किसी नंबर को ज़ीरो को किसी नंबर से डिवाइड करवाया जाए तो उसका आंसर ज़ीरो होता है। ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1, जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। और इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखनी है आपको, और ये सारी चीज़ें आपके आगे की क्लास का बेसिक होता है, यानी फंडामेंटल है ये चीज़ें अगर आप सीख जाते हो इस चैप्टर में, रेशनल नंबर वाले फर्स्ट चैप्टर में, तो आपको आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ में आएंगी कि हाँ, हम मैथ्स को कितना ईजी बना सकते हैं। ये चैप्टर नंबर सिस्टम का पार्ट है, नंबर सिस्टम। और इसीलिए नंबर सिस्टम के जो पहले के नंबर्स हैं हमें उनके बारे में भी पता होना चाहिए। सबसे पहले नंबर सिस्टम में हमने नंबर्स की जब स्टडी की थी तो हमने नेचुरल नंबर सीखे थे, नेचुरल नंबर। उसके बाद सेकंड पे हमने होल नंबर सीखे थे, और फिर थर्ड पे हमने इंटीजर सीखे थे, और इस साल हम 8th क्लास में रेशनल नंबर सीखने वाले हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं। काउंटिंग नंबर मतलब जब हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और आगे ये जो काउंटिंग होती है इनफाइनाइट तक होती है, यानी इस काउंटिंग का कभी एंड नहीं होता है। सेकंड टाइप के नंबर होते हैं होल नंबर्स, जिसमें 1 2 3 4 तो है ही है, लेकिन साथ में एक एडिशनल नंबर जुड़ गया है, और जो कि हमारा इस वीडियो की स्टार्टिंग से इस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ज़ीरो। यानी इस ज़ीरो को अगर मैं नेचुरल नंबर में ऐड कर लेता हूँ तो क्या बन जाता है, ये होल नंबर बन जाता है। ये ज़ीरो जो है वो एक पर्पज़ के लिए बना था, वरना बाकी सारे नंबर्स तो हम नेचुरल नंबर काउंटिंग में यूज़ लेते ही थे। लेकिन जीरो जो है वो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर थर्ड जो है वो इंटीजर्स, जिसमें 1 2 3 4 ये तो है ही है, ज़ीरो भी है, और साथ साथ इसमें कुछ नेगेटिव नंबर्स भी हैं। नेगेटिव नंबर्स यानी जो नंबर जीरो से छोटे होते हैं उन्हें कहते हैं नेगेटिव नंबर्स।
और ये जो हैं इनफाइनाइट होते हैं नेगेटिव्स, और पॉजिटिव भी इनफाइनाइट होते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक जगह बताया था कि ज़ीरो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, तो वैसे ही जो नंबर्स नेगेटिव वाले हैं ये लेफ्ट साइड में ज़ीरो के इनफाइनाइट तक जाते हैं, और जो पॉजिटिव वाले नंबर हैं वो राइट साइड में इनफाइनाइट तक जाते हैं। फिर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं रख सकते। तो वो नंबर्स कौन से होते हैं? रेशनल नंबर, यानी 1/2, 3/4, -1/5। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। देखो मैंने लिखा है ज़ीरो। ज़ीरो एक रेशनल नंबर कैसे है? क्योंकि ज़ीरो के अपॉन में डिनोमिनेटर में वन हमेशा प्रेजेंट होता है, और ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा है, इसलिए इसको रेशनल नंबर कहते हैं। थ्री कैसे है? क्योंकि थ्री के डिनोमिनेटर में भी वन है, और इसको भी हम 3/1 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए थ्री इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। थोड़ा सा क्लियरली और समझते हैं नेचुरल नंबर्स को। देखो नेचुरल नंबर जो होते हैं उसकी ज़रूरत कब होती है? जब हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन में एक्स की जो वैल्यू होगी वो यहाँ नेचुरल नंबर होगी, ठीक है। इस इक्वेशन में x+2 यानी x में क्या ऐड करेगी? 13 आ जाए, तो x की वैल्यू 11 होगी। 11+2 = 13 होता है, तो 11 इज़ ए नेचुरल नंबर, ठीक है। कभी कभी हमें ऐसी इक्वेशन भी मिलती है जिसमें हमें होल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो होल नंबर्स कब यूज़ किए जाते हैं? जब हमें किसी इक्वेशन में x की वैल्यू ज़ीरो रखनी हो, तो हम यहाँ, क्योंकि ज़ीरो के रखते ही एक नंबर होल नंबर बन जाता है, ज़ीरो के नेचुरल नंबर में ऐड करते ही होल नंबर बन जाते हैं। तो हमें यहाँ x की क्या वैल्यू रखनी चाहिए जिसमें x+5 = 5 आ जाए। तो इक्वेशन सॉल्व करने पे पता चला कि x की वैल्यू हमें ज़ीरो रखनी चाहिए, तो ज़ीरो की नीड हमें हुई, इसलिए होल नंबर्स बनाए गए। फिर इंटीजर्स की बात की जाए, इंटीजर्स में हम नेगेटिव नंबर्स को और पॉजिटिव नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। अब तक हमने पॉजिटिव देखे, जीरो देखे, अब नेगेटिव की बात करते हैं। एक्स की क्या वैल्यू रखी जाए कि इक्वेशन में हमें 5 आंसर आ जाए? तो x+18 = 5, एक्स की वैल्यू हम रखेंगे -13, तो -13 इज़ एन इंटीजर। और लास्ट हम पढ़ने वाले हैं जो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की जरूरत पड़े हमें कब पड़ती है? जब हम इक्वेशन में वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को क्या रखें कि हमें एक रेशनल नंबर मिल जाए, यानी आंसर 3 आ जाए, तो एक्स की वैल्यू क्या रखनी चाहिए? हमें 3/2 रखनी चाहिए। उसके बाद एक और इक्वेशन है जिसमें x+5 5x+7 = 0 है, तो x की क्या वैल्यू रखी जाए कि इक्वेशन में मेरा आंसर 0 आ जाए, जो है -7/5। तो -7/5 इज़ ए नेगेटिव रेशनल नंबर, 3/2 इज़ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, -13 इज़ एन इंटीजर, और 0 इज़ ए होल नंबर, एंड 11 इज़ ऑल्सो 11 इज़ ए नेचुरल नंबर।